इंटरव्यू का दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि अगर हम किसी भी सेल के अंदर जो भी टाइप किए हैं क्या उसकी फॉर्मेटिंग परमानेंटली की जा सकती है। जैसे यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे है क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब हमने यहाँ प्राइस में माउस की प्राइस को 350 डाला और जैसे ही इंटर कर रहे हैं तो आप देखेंगे 350 के पहले RS लिख के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी में कुछ 10 क्वांटिटीज़ के आसपास डाल देते हैं तो आपको क्वांटिटीज़ के पहले यानी जो हमने नंबर प्रेस किया उस नंबर के पहले PCS आ रहा है यानी पीसेस आ रहा है। तो ये कैसे हुआ? अभी इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लिखा। मैं आपको फॉर्मूला बार भी दिखा दे रहा हूँ। तो यह हुआ कैसे? इसी को कहते हैं सेल फॉर्मेट। आप एग्जैक्टली उस सेल के फॉर्मेट को ही बदल दीजिए कि सेल में जब भी कोई वैल्यू जाए तो उस वैल्यू के पहले या बाद में उसका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए या क्या परमानेंटली उसमें लिख के आ जाना चाहिए। कैसे होगा चलिए मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये पूरा आप मिटा दीजिए दोबारा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हमें क्या चाहिए, RS चाहिए, प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहां पे जाइए होम पर और यहां पर आपको क्लिक करना है इस जगह पे जहां पे लिखा है फॉन्ट सेटिंग। कंट्रोल शिफ्ट L से भी ये आ जाता है तो F है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट सेल नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फॉर्मेट सेल। अब इस फॉर्मेट सेल में कई हिस्से हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है। इसमें हम नंबर ही डालने वाले हैं तो आप नंबर पे आइए। सबसे नीचे आप जब जाएंगे देखिए जर्नल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सारे अलग अलग नंबर फॉर्मेट दिया गया। तो हम यहाँ पे आएंगे कस्टम में और कस्टम में आने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर RS कोलन स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये बाय डिफॉल्ट आपके सेल में लिख के आएगा। अब आपको क्या चाहिए इसके आगे, नंबर। तो यहाँ पे एक हैश टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप हैश टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो जो हमने वहाँ पे टाइप किया, जैसे इसकी अभी ये प्राइस है, माउस है, इसे हमने 250 दिया तो देखिए RS पहले आ रहा है उसके बाद 250 आ रहा है। कोई और कीबोर्ड है 350 डाल के दिखाता हूँ। इस बार देखिए 350 के पहले RS आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल तरीका। अब एक बार क्वांटिटी के लिए भी देख लेते हैं। क्वांटिटी पे क्या शो कराना था, PCS। तो आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करना है इस तरीके से और उसके बाद इसका जो शॉर्टकट था वो था कंट्रोल शिफ्ट F। कंट्रोल शिफ्ट F आपको इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करना है। यहां नंबर पे आना है और सबसे लास्ट में होगा कस्टम। इस कस्टम में आपको क्या टाइप करना है, ध्यान दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा PCS स्पेस के साथ एक कोलन दीजिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और हैश प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हिस्सा हो गया ये सारे नंबर्स के साथ ऐड होगा और हैश हमारे नंबर को रिप्लिकेट करेगा। ओके करता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए। जैसे आपने माउस 10 क्वांटिटी में खरीदा है, कीबोर्ड आपने 25 क्वांटिटी खरीदा है, तो आप देखिए सबके सामने क्या आ रहा है, आपका पीसेस आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे अमाउंट डालेंगे उसके पहले RS आएगा कुछ इस तरीके से और क्वांटिटी के पहले जो भी आप डालेंगे नंबर्स उसके पहले आपको पीसेस यानी पीस आने वाला है। तो यहाँ पे हमने 10, 11, 15, 16, 18, 15, 17 जो भी आप नंबर डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इनका टोटल भी करके आप देख लीजिए आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज और कर दीजिए इंटर। एक तरीका ये है। एक और तरीका है, आप सिंपली क्या करिए, इक्वल टू करिए, प्राइस पे जाइए, इनटू करिए और यहाँ पे क्वांटिटी ले लीजिए, इंटर करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसे ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं। ये रहा हमारा इंटरव्यू में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन और इसका ये रहा सलूशन, यानी किस तरीके से हम फॉर्मेट सेल का इस्तेमाल करके अपने सेल को डिफरेंट फॉर्मेट में रख सकते हैं। थैंक यू।